पिछले क्लासों में मैं हिमालय के बारे में पढ़ा रहा था, जो भारत के ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। ज्योग्राफी में हिमालय और उसके विभाजन के बारे में और हिमालय के बारे में कुछ बता दिए थे और उसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में बता दिए थे। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं मैदानों के बारे में। पिछले क्लासों में मैं हिमालय के बारे में पढ़ा रहा था, जो भारत के ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। ज्योग्राफी में हिमालय और उसके विभाजन के बारे में और हिमालय के बारे में कुछ बता दिए थे और उसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में बता दिए थे। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं मैदानों के बारे में। जैसे हिमालय भी पढ़ना जरूरी है ज्योग्राफी में, एग्जाम इम्पोर्टेंट के लिए, वैसे मैदानों के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी से हर जगह से क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। तो आज देखिए हम बोर्ड पर जो नोट किए हुए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो पहले तो मैदान कहते किसको है? तो मैदान कहते किसको है? एक बड़े भूभाग, एक बड़े समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। जैसे एक प्रदेश में बड़े भूभाग समतल को क्षेत्र को मैदान कहते हैं। एक बड़े प्रदेश में बड़े भूभाग समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं। अब मैदान होता कहाँ है? तो जो नदी के आसपास का क्षेत्र होता है वो मैदान होता है। जैसे कि पंजाब मैदानों को हम मुख्यतः चार भागों में बांटे हैं। चार भागों में कौन कौन है? पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा में राजस्थान का मैदान, तीसरा में गंगा का मैदान और फोर्थ में ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चार तरह से ये बड़े बड़े मैदान है। जैसे छोटे छोटे मैदानों को हम लोग काउंट नहीं किए हैं, जो प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन मैदानों को हम बताने जा रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा का मैदान, ये मैदान बनाता कौन है? तो ये मैदान बनाता है सिंधु सतलज। ये मैदान सिंधु सतलज, पंजाब में बहुत सारी नदियां गुजरती है। पंजाब में सिंधु सतलज रावी ब्यास चिनाब, ये सब नदियां पंजाब से गुजरती है। लेकिन दो प्रमुख नदी है, कौन कौन? सिंधु और सतलज। ये दोनों पंजाब और हरियाणा को जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन का कार्य करने का मतलब ये हुआ कि दोनों को आपस में जोड़कर अलग अलग क्षेत्र में विभाजित करना। जैसे पंजाब अलग हो गया और हरियाणा अलग हो गया, इस तरह से ये विभाजन करती है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इसका विस्तार कहाँ है? पंजाब मैदान का ये तीन राज्यों में है, पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। यह मैदान सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब नदियां प्रवाहित होती है। इस मैदान से कौन कौन नदी प्रवाहित होती है? सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब, ये नदियां मुख्यतः प्रवाहित होती है, जिसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख, मतलब 1,75,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, इतना बड़ा भूभाग है। इसका लंबाई है 640 किलोमीटर और इसका चौड़ाई है 300 किलोमीटर। 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहता है। पंजाब क्यों कहते हैं? 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। अब आ गया दूसरा पड़ता है राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान है, यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम तक फैला हुआ है। राजस्थान का मैदान है, तो राजस्थान का है तो राजस्थान में ही होगा। तो ये राजस्थान में अरावली पहाड़ी भी तीन स्टेट में फैला हुआ। मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया। ये सब स्टेट में कौन सा फैला हुआ है? अरावली पहाड़ी। तो अरावली पहाड़ी है, उसके अरावली पहाड़ी है, वो क्या करता है? राजस्थान और एमपी को अलग अलग करता है, इस तरह से क्षैतिज रूप से। तो अरावली के पश्चिम पूरब जो हो गया, पूर्व क्षेत्र का पश्चिम में जो मैदान है उसका विस्तार क्या है? राजस्थान का मैदान में विस्तार है। जैसे कि इंडिया और पाक की सीमा तक के मैदान से फैली हुई है। इंडिया और पाक की सीमा उधर राजस्थान की बॉर्डर चले जाओ, पंजाब की बाघा बॉर्डर चले जाओ, वहां तक के मैदान फैला हुआ है राजस्थान के मैदान। तो राजस्थान के मैदान क्या है? राजस्थान के मैदान जैसे भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। तो मरुस्थल किसके कहते हैं? जहाँ केवल रेत ही रेत पाया जाता है। बहुत से बड़े भूभाग में, बहुत से बड़े क्षेत्र में केवल रेत ही रेत पाया जाता है। उस मैदान, रेतीले मैदान को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो ये मरुस्थल हो गया। तो मरुस्थल भी हो गया और मैदान भी हो गया।
मैदान ये मैदान किससे ढके हुए, रेत के टीले से ढके हुए, इस तरह से है ये मैदान का किस तरह से समतल नहीं है पूरी तरह से, एक जगह का रेत इधर उठा हुआ है, एक जगह का रेत इधर उठा, मतलब इस तरह से इसका ऊंचाई कभी ऊंचा कभी नीचा, मतलब उठा खवड़ इसका समतल पूरी तरह से नहीं है। कौन किसका मैदान, राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान में थारमल स्थल में है। तो इसका मैदान इंडिया और पाक की सीमा तक है, बॉर्डर तक है। इनमें प्रमुख नदी कौन, जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी, लूनी नदी है जो राजस्थान में, केवल राजस्थान में गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ से गुजरती है, तो लूनी नदी राजस्थान के कच्छ के रण से गुजरती है, कच्छ के रण से गुजरती है, आगे जाकर के विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाने का मतलब ये बालू में मिल जाती है, ऐसा लगता है कि कोई नदी ही नहीं, लूनी नदी है। इसमें राजस्थान के प्रमुख झील क्या है, राजस्थान के प्रमुख झील है सांभर झील। सांभर ऐसा एक झील है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, यानी कि सांभर एक लेक झील है। सांभर कैसा झील है, लेक झील है, जो सबसे बड़े खारे पानी का झील कहाँ है, राजस्थान में सांभर झील। और डिडवाना झील, ये डिडवाना झील है जो मीठे पानी का झील है, जो कहाँ राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील देश की सबसे बड़ी नमकीन झील है, बताइए आप पढ़ना। तीसरे नंबर में गंगा का मैदान, गंगा का मैदान पढ़ा रहे हैं तो गंगा ऑब्वियसली है कि गंगा का मैदान तो गंगा के क्षेत्र में ही होगा। गंगा के क्षेत्र, गंगा कहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री से, गंगोत्री हिमालय से निकलते हुए उत्तराखंड होते हुए और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस जहाँ से गंगा नदी गुजरती है वहां से उनकी प्रमुख सहायक नदियां गुजरती है। जैसे गंगा के साथ यमुना हो गया, सोन हो गया, कोसी हो गया, ये सब बड़े बड़े नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा मैदान का निर्माण उसकी सहायक नदियों और जमाव से होगा। गंगा का मैदान का निर्माण उसकी सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरी नदी सोन हो गया, यमुना हो गया और कोसी हो गया, आगे जाकर हुगली हो गया, ये सब गंगा का सहायक नदी है। तो इसका विस्तार, गंगा का विस्तार कहाँ बताया कि उत्तराखंड या निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से हिमालय से निकलते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में कई पर्यायों का देव प्रयाग, जैसे कि देव प्रयाग का निर्माण करता है। फिर उसके बाद आगे चल करके उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश में गुजरता है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, बिहार से फिर झारखंड, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा के मैदान को हम 3 क्षेत्र में बांटते हैं, जैसे कि ऊपरी गंगा क्षेत्र और मध्य गंगा क्षेत्र और निम्न गंगा क्षेत्र। तो ऊपरी गंगा क्षेत्र कहेंगे किसको, तो ऊपरी गंगा क्षेत्र कहेंगे जैसे कि ये ऊपर है, सबसे ऊपर वाला है, सबसे शुरुआत वाला जो जगह है उसको ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं, और जो बीच वाला जगह है उसको मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। और सबसे नीचे जहाँ नीचे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसको निचली गंगा कहते हैं, यानी कि निम्न गंगा कहते हैं। तो निम्न गंगा 3 प्रकार के बता दिए थे। ऊपरी गंगा कहाँ से होगा, तो ऊपरी गंगा होगा उत्तराखंड और यूपी से। ऊपरी गंगा कहाँ से गुजरेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। मध्य गंगा कहाँ से गुजरेगा, तो यूपी होते हुए बिहार तक गुजरेगा, मध्य गंगा से होता है। और निम्न गंगा बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो जिसका जितना लंबाई है उतना भाग में ये मैदान का निर्माण करेगा। कैसा मैदान, तो समतल मैदान। ये अपने मैदानों में अपने बहाव के द्वारा, अपने पानी के बहाव द्वारा निक्षेप लाते हैं, जो जिसके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। निक्षेप के द्वारा इसके बहाव, इसके जल के बहाव के द्वारा निक्षेप आता है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे गंगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब इधर पढ़ना ब्रह्मपुत्र का मैदान। तब ब्रह्मपुत्र का मैदान यह असम घाटी, इसे असम घाटी भी कहता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कह रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील तिब्बत से निकलते हुए
तिब्बत से निकलते हुए चाइना होते हुए, नेपाल होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए और बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। इसे असम घाटी भी कहा जाता है क्योंकि असम में प्रमुख रूप से गुजरती है, इसलिए इसे असम घाटी कहा जाता है। यह मैदान मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच लंबा पतला मैदान है। यह मैदान कैसा है? मेघालय पठार। मेघालय पठार के मतलब कहाँ है? मेघालय में। इसलिए कि मेघालय में ही होगा। मेघालय में और सब पर्वत है, गारो कैसी जयंती ऐसा मेघालय में पड़ता है। कैसे मैदान? यह मैदान पठार और मेघालय पठार हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। कौन मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह लंबा और पतला मैदान है जिसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर, लंबाई 138 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कितना? मैदान की लंबाई कितना है? चौड़ाई 80 किलोमीटर लेकिन लंबाई 138 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र और उसकी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव या निर्माण से हुआ है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ? उसके अवसादों और निक्षेपों द्वारा लाए गए जमाव से हुआ उसका मैदान का निर्माण। इस मैदान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो एकमात्र असम में है। पूछेगा कि भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में। माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर भारत के तो मैदान पढ़ लिए, अब आगे पढ़ना प्रायद्वीपीय पठार। जैसे उत्तर, यहाँ से हम भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत में और एक उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हम लोग पहाड़ों और पर्वतों और नदियों के बीच में प्रमुखता पढ़ते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय में हम उसके तटीय मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। तटीय मैदान में तट के पास मैदान हो, क्षेत्र हो, जो तट समुद्र तट के किनारे का क्षेत्र हो, उसको तटीय मैदान कहते हैं। जैसे कि इधर देखो बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है। तो तीनों है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इसके तीनों तरफ प्रायद्वीप कहते हैं किसको है? जो वैसे स्थल जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वैसे स्थल जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय हो गया, ये दक्षिण भारत क्या हो गया? प्रायद्वीपीय हो गया। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय नदी या प्रायद्वीपीय मैदान कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय मैदान में क्या क्या हो गया? इधर हो गया पूर्वी घाट, इधर हो गया पश्चिमी घाट। तब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो घाट में प्रमुखता बांटते हैं, और उसमें भी इधर बांटते हैं कोरोमंडल तट, कोंकण तट, और इधर केरल में मालाबार तट। इधर क्या हो गया? मालाबार तट, कोंकण तट। इधर हो गया क्या? कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वो है उसको कोरोमंडल तट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे। जय हिंद, जय